अब कल जो इस बांग्लादेश में आपने रेवोल्यूशन देखा है, हसीना वाजिद जो हैं वो हर चीज़ छोड़ के वहाँ से भागी हैं। फार्म 47 के बुनियाद के ऊपर वो भी हुकूमत लाई गई थी और उन्होंने जा पनाह लिए इंडिया में। पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल बड़ी कल गर्दिश कर रही है, मौजूदा इस टाइम भी गर्दिश कर रही है। आप बड़े तारीखदान हैं, क्या समझते हैं बांग्लादेश की रेवोल्यूशन और पाकिस्तान के अंदर कुछ हो सकता है ऐसा? देखिए, इस खित्ते में ये तीसरा वाक़या आपके सामने है। आपने श्रीलंका के अंदर देख लिया, आपने बांग्लादेश के अंदर देख लिया, और ये आपके खित्ते के करीब करीब ये सारा कुछ हो रहा है। यानी वहाँ भी क्या किया, जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, आपने सारा कुछ बंद करके देख लिया, और आवाम उठी और आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। ये एक वार्निंग है मौजूदा PDM की हुकूमत के लिए कि यहाँ देखिए, लोग बिजली से तंग हैं, गैस से तंग हैं, पेट्रोलियम से तंग है, महंगाई से तंग है, लोग बहुत तंग हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और मैं मैं अपनी एक असेसमेंट आपके सामने देख रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर भी देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर, अगस्त सितंबर के अंदर, आप लोग सड़कों पे देखेंगे, लोग एहतजाज की तरफ जाएंगे। अब लोग आराम से नहीं बैठेंगे। और जो नवंबर का, मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ, नवंबर तक इस मुल्क में हलचल हो या हुकूमत तब्दील होते मैं देख रहा हूँ। और इसीलिए असेंबली तहलील होने की बातें शुरू हो गई हैं पीपल्स पार्टी ने। इसलिए हमारी तरफ से तो पहले ही आ गया हुआ है कि नवंबर में इलेक्शन, आप नए इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ये उनके लिए एक वार्निंग समझें, आप मौजूदा हुकूमत के लिए एक वार्निंग समझें। अगर अभी भी इन्होंने होश के नाखून नहीं लिए तो फिर आगे जो है ना बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस मुल्क को लाएं उसकी ओरिजिनल शक्ल के ऊपर, जिसका वोट है उसके मुताबिक लाएं। आप कितना लटकाते रहेंगे? यानी हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल से आप रिटायर्ड जजेस का ट्राइब्यूनल बनाएंगे, क्या मिला है इससे? आपको डिले कर रहे हैं ना, क्या होगा? लावा बन रहा है ना। खुदारा इस तरफ ना जाएं। आप जमहूरी तरीके से इस बातों पर, आप वाकई अगर आपकी हुकूमत ईमानदार है तो चैलेंज कबूल करें ना, कराएं हाई कोर्ट के जजेस से। क्या है आपको ट्राइब्यूनल की एयरिंग फोरेंसिक करा लें, चलें छोड़ें, इंटरनेशनल किसी इदारे से फोरेंसिक करा लें फॉर्म 45 और 47 का। नवाज शरीफ के हल्के का होने के बाद जिसमें 100% और 102% वोट सामने आ चुके हैं, और मैंने कुछ 23 वायलेशन जो हैं इलेक्शन कमीशन की 430 सफ़ों के रेफरेंस के अंदर मैंने फ़ाइल की है। ये भी रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। ये सारा सोचना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मसाइल रहेंगे। सर, कल का जो जलसा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका इम्पैक्ट क्या नज़र आता है? और नून लीग ने कल जो आपके नंबर्स बताए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो 10 से 15 हज़ार लोग गए हैं जलसे में। अच्छा, वो मेरा ख्याल है वो जिक्र कर रही है कि जो लाहौर वगैरह में छोटे छोटे जलसे करते हैं ना, वो यहाँ वीडियो वो देख ली है उन लोगों ने, जिन्होंने जो वहाँ पर मौजूद थे, इमरान रियाज और अभी यहाँ अवैस यहाँ मौजूद हैं, जो 10 किलोमीटर दूर पैदल चल के आए एक जलसे के अंदर, जलसे के बाहर, सड़कों के ऊपर जितनी तादाद थी हमारी। मैंने इसका सर्वे करवाया, मैंने ट्विटर पे कहा कि कितने लोग आए हैं। मैंने 3 लाख का कहा, 5 लाख का कहा, 7 लाख का कहा, तो तकरीबन 60% से ज़्यादा लोगों ने कहा, ये मेरी असेसमेंट नहीं मैं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि 7 लाख से ज़्यादा लोग थे। चले ना माने आप, कम से कम 5 लाख ही ले लें, चले नहीं लेते तो 4 लाख कर लीजिएगा, 4,99,999 कर लें आप, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। लेकिन आवाज़ दे दी आवाम ने, अब ये मामला वहाँ से रुकेगा नहीं, ये मामला वहाँ से आगे जाएगा और अपने मंतकी अंजाम को इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहुँचेगा। थैंक यू सर।